अभियुक्त मेजर राणा की प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से निम्न तर्क प्रस्तुत करने की इजाजत चाहती हूँ। मेजर राणा डकैती के पक्षकार नहीं है और 31 दिसंबर की रात को हुई डकैती से मेजर राणा को जोड़ने का अभियोजन पक्ष के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मेरे मुवक्किल ने धारा 396 के तहत बताए गए तथाकथित अपराध में भाग नहीं लिया है। वे होटल गैलेक्सी और कैसीनो के सुरक्षा प्रभारी हैं, अतः उनके ऐसा अपराध करने का कोई आशय था ही नहीं, अतः डकैती का आरोप लगाना निराधार है। दूसरा आरोप, मेजर राणा आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी नहीं है, क्योंकि जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है वह आईपीसी की धारा 80 जो कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि निवारण के लिए किया गया कार्य और धारा 100 तथा धारा 103 के तहत निजी बचाव के अधिकार के रूप में किया गया है। इसके अलावा यहाँ मेंस रिया दुराशय जो कि किसी भी अपराध का आवश्यक तत्व है उसका अभाव है। प्रत्यक्ष रूप से सबूतों और साक्ष्यों में कई विसंगतियां हैं, अतः हत्या का आरोप भी नहीं टिक सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से मैं एडवोकेट कंचन सैनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि मिस्टर राणा उस डकैती का हिस्सा नहीं थे, तो उन्होंने अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में की, वो सरासर गलत है। बल्कि मिस्टर राणा इस डकैती का हिस्सा थे और उन्होंने अजय की हत्या सेल्फ डिफेंस में न करके सोच समझकर की। मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए होटल गैलेक्सी के ओनर सोलानी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपका नाम? मिस सोनाली मिश्रा। आप होटल गैलेक्सी के ओनर हैं? जी हाँ। मिस्टर राणा को आप कैसे जानती हैं? वो हमारे होटल की सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। मिस्टर राणा कितने टाइम से आपके यहाँ हैं? 2 साल से। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 31 दिसंबर की रात को होटल गैलेक्सी में क्या हुआ? हमारे होटल में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, वहाँ पे पोकर गेम खेला जा रहा था। क्या मैं जान सकती हूँ कि 31 दिसंबर की रात की पार्टी की गेस्ट लिस्ट किसने तैयार की? जी मैंने तैयार की थी। उसके बाद मैंने गेस्ट लिस्ट मेजर राणा को दी थी, जो गेस्ट आए उनके बैकग्राउंड चेक करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये गेस्ट लिस्ट देखकर कि इन सब के नाम गेस्ट लिस्ट में आपने डाले थे? जी मैं जानना अलग से। तो फिर इन 4 के नाम गेस्ट लिस्ट में किसने डाले? मुझे नहीं पता। योर ऑनर, जैसा कि मिस सोनाली के बयान से स्पष्ट है कि मिस सोनाली इन चारों लोगों को नहीं जानती, तो उन्होंने इन चारों के नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड नहीं किए, बल्कि उन्होंने गेस्ट लिस्ट तैयार करने के लिए मिस्टर राणा को दी थी। सो आई एम श्योर ये 4 नाम मिस्टर राणा ने गेस्ट लिस्ट में ऐड किए हैं ताकि उनकी एंट्री आसानी से न्यू ईयर की पार्टी में हो जाए। दैट्स ऑल। मैं विपक्ष का अधिवक्ता मधुर गुप्ता सोनाली जी से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति। तो 11 से 12 के बीच आप कहाँ थे? जी मैं अपने रूम में थी। तो आपको घटना के बारे में कैसे पता चला? अलार्म बजा था। अलार्म की आवाज सुनी है। कितने बजे? लगभग 11 बजे के आसपास। फिर मैं नीचे आई, खूब सारे ऊपर गई। एफआईआर आपने किसके खिलाफ दर्ज करवाई? मेजर राणा के खिलाफ। सिर्फ मेजर राणा के खिलाफ ही दर्ज कराई? नहीं, 4 लड़के थे उनके खिलाफ। आपने एफआईआर दर्ज कराने से पहले राणा से कोई बात करी थी या सीधे ही एफआईआर दर्ज कराई? आपने जहाज पर उक्त दोनों व्यक्तियों को जो कि अभियुक्त हैं उनको देखा था पहले? जी नहीं, पहले नहीं देखा। और राणा जी को आप कब से जानते हैं? 2 साल से जानती हूँ। तो आप मेजर राणा को 2 साल से जानती है, तो आप उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बता सकती हैं? उनका व्यक्तित्व पहले अच्छा था हमारे साथ, जब चोरी होने से पहले। चोरी होने से पहले उनका व्यक्तित्व अच्छा था। और जो राणा जी है और माइकल बारबोसा, इनके मध्य कैसे संबंध है? अच्छे संबंध। और यह बात किस किस को पता थी कि होटल में कीमती सामान रखा हुआ है? जी हम 3 लोगों को पता थी, मुझे बारबोसा जी को और मेजर राणा को। ये बात आपने सिर्फ इन 2 अन्य व्यक्तियों को बताई थी। अब अगर ये अन्य व्यक्ति जिसमें माइकल बारबोसा भी है, वो अगर ये जानकारी किसी अन्य के साथ साझा करते तो आपको तो पता नहीं। जी नहीं। और आपने कहा कि आपने सूची दी थी, तो सूची में नाम जोड़ने के लिए दी थी या उसमें वेरिफिकेशन करने के लिए? वेरिफिकेशन करनी थी। तो जब उन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया उसके बाद वो सूची आपके पास आई थी वापस? मतलब आपने दोबारा सूची को नहीं देखा? आज न्यायालय में ही आपने देखा है? नहीं, मैंने जब पुलिस आई थी वहाँ पे और लोगों की जो गेस्ट लिस्ट चेक की थी उन्होंने, तब मुझे पता चला कि ये 4 नाम अलग से हैं।
मतलब आपने यह तो सही है कि आपने लिखते हुए तो नहीं देखा कि राणा जी ने ही लिखे हैं। जी नहीं मैंने घटना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने आपसे पूछताछ की हाँ और राणा जी से उनसे भी की। क्या यह संभव नहीं है कि उन सुरक्षा कर्मियों में से ये जानकारी कोई भी डकैतों के साथ साझा कर सकता है? कर सकता है, मुझे नहीं पता। देखो, आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि अगर मेजर राणा ने प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उन पे गोली चलाई हो तो आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि न तो आपने घटना की न आपको षड्यंत्र का पता, हाँ या ना? नहीं पता मुझे। ठीक है, आप जा सकते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मिस सोनाली ने न तो कोई घटना होते हुए देखी है, न उन्होंने नाम जोड़ते हुए देखा है। वो तो मात्र गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर गई और राणा के खिलाफ अन्य अभियुक्तों के साथ एफआईआर दर्ज करवा दी। अतः इनके बयानों से अभियोजन यह चीज संदेह से परे कहीं भी साबित नहीं कर पाया है कि उन्होंने ही सारा षड्यंत्र रचा था, उन्होंने ही नाम जोड़े थे। That's all. अभियोजन पक्ष की ओर से मैं एडवोकेट कंचन सैनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहती हूँ। योर ऑनर, मैं भाटकर सान्याल जो कि सह अपराधी हैं, विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। साथ ही मिस्टर राणा को भी विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया अदालत की गरिमा बनाए रखें एवं अनुशासन रखें। आपका नाम? भास्कर सान्याल। क्या आप इस डकैती की वारदात के समय 31 दिसंबर को होटल गैलेक्सी में मौजूद थे? जी हाँ। आप वहाँ क्या करने गए थे? डकैती। आप कितने लोग थे? या, क्या किसी ने आपकी डकैती में हेल्प की? हाँ, किसने? मिस्टर राणा ने। क्या आप मेजर राणा की बात कर रहे हैं जो कि आपके सामने खड़े हैं? जी हाँ, यही है। आपके पैर में जो गोली लगी वो किसने मारी? माइकल बाकोसा ने। कब और क्यों? जब चोरी करके भाग रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आप शिप में एंटर कैसे हुए? मिस्टर राणा की साइकिल से। क्या आपके पास हथियार थे? जी हाँ। क्या हथियार थे? आपके साथी अजय की मौत कैसे हुई? मिस्टर राणा ने गोली मारी। क्या अजय के पास भी हथियार थे? जी नहीं। मतलब अजय बिल्कुल निहत्था था। ये तो था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, अजय बिल्कुल निहत्था था, तो मेजर राणा को उस पर गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेजर राणा अजय को अन्य किसी तरीके से भी रोक सकते थे, माइकल बारबोसा की तरह घुटने पर गोली मारकर भी रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा न करके अजय की हत्या इसलिए की ताकि डकैती का शक उन पर न आए। क्यों मेजर राणा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस टाइम जब उनके पीछे था तब उन्होंने अजय ने शिखा को कवर कर रखा था और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो उसे मार देते। मेजर राणा बताइए कि मिस्टर भास्कर सान्याल जो